ओम नमः शिवाय। कैसे हो मेरे भाई? आपने कल ही मेरे से कांटेक्ट किया है व्हाट्सएप पर और पूछा है कि सृष्टि चक्र क्या वाकई में या सच में 5000 साल का है? जी हाँ, इसका उत्तर है कि सृष्टि चक्र 5000 साल का है और इसके प्रमाण भी हैं। और इन प्रमाणों को भी तब तक नहीं हम समझ सकते जब तक हमारा विवेक जागृत ना हो और हमारी बुद्धि निष्पक्ष ना हो। अगर आप सृष्टि के बारे में सत्य जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इसका पहला स्टेप ये है कि पहले तो आप खुद के बारे में जानें कि आप है क्या आप एक चेतना, आत्मा, रूह, सोल, प्राण ये कुछ है कि या फिर आप डार्विन के सिद्धांत के अनुसार एक विकसित हुए प्राणी हैं। ये सत्य जान लेने के बाद आपको सृष्टि चक्र का जो सत्य है उसको समझना बहुत आसान, लगभग संभव हो जाता है। चलो बात करते हैं। अभी आधी अधूरी बात ही रहेगी ये कि मैंने बोला था कि सिंपल वीडियो आपको डालूंगा। 5000 साल का सृष्टि चक्र है। हमारे धर्मशास्त्रों में, सनातनी धर्मशास्त्रों में आता है कलो पंच सहस्राणी जयते वर्ण संकर। जब कहते हैं कि वर्ण संकरमय हो जाते हैं, मिलावटी हो जाते हैं, उनमें मिलावट आ जाती है और 5000 साल के बाद ये कुछ होता है और तभी भगवान का धरती पर आने का समय होता है। दूसरा, मुस्लिम धर्म में ये मान्यता है कि हर 5000 साल के बाद क़यामत यानी विनाश का समय आता है। खुदा धरती पर आता है, अपने बंदों को कब्रों से जगाता है और जन्नत भेज देता है। हर 5000 साल बाद जी उनकी मान्यता है क्या होता है? क़यामत आती है। यानी क़यामत कब आती है? जब कलयुग होता है। कलयुग में भी क़यामत कब आती है? जब कलयुग का अंतिम समय चल रहा होता है भाई, तभी क़यामत आएगी, विनाश होगा। तो विनाश क्यों होता है? क्योंकि कलयुग के अंतिम समय तक आते आते इंसान धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो जाता है, अपने सत्य धर्म को भूल जाता है, अपने मूल से टूट जाता है। ये मानव जो वंश वृक्ष है इसकी तुलना की गई है, ये अपने मूल यानी अपनी जड़ों से, अपने बीज से टूट जाता है। ये और धर्मों में बट जाता है। तो ये हर 5000 साल बाद ये फिर घटना घटती है। तीसरी बात, महाभारत के आखिरी पर्व में लिखा हुआ है कि जब घर घर में महाभारत होने लगे तो समझ लेना कि फिर से महाभारत के युद्ध का समय आ गया है। और कहते हैं कि महाभारत के युद्ध को हुए 5000 साल हो गए। अभी आप अपनी विवेक के द्वारा इस दुनिया को जरा वॉच करें, इसके हालात क्या है, इसकी दिशा और दशा किस तरफ चली गई है। आपको सिवाय इसके कुछ नहीं मिलने वाला कि ये दुनिया गई कि अब गई, ख़त्म होगी। जो लोग कहते हैं कि कल युग 4,32,000 साल का होता है, उसमें से 5000 साल बीत गए हैं, अभी 4,27,000 साल का समय बाकी पड़ा है। 4,27,000 साल। ये जो हमारे वेद, पुराण, शास्त्र या जितने भी धरती पर धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, ये मानवों द्वारा लिखे गए हैं, इंसानों ने लिखे हैं। बेशक वो हमारी बुद्धि से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ थे, हमसे कहीं ज़्यादा वो बुद्धिवान थे, श्रेष्ठ थे, मगर वो भगवान हरगिज़ भी नहीं थे। क्योंकि दुनिया का सत्य क्या है, ये सृष्टि चक्र में मानव जाति का घटनाक्रम क्या है, ये कैसे गुजर के आई है, अभी है, आगे क्या होने वाला है, ये सिवाय उस भगवान के और कोई नहीं बता सकता। वो भी क्यों बताने में सक्षम है? क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता। अगर वो भी जन्म मरण में हमारी तरह आ जाए तो वो भी भूल जाए कि भाई पिछला जन्म कहाँ था, अब है, आगे कहाँ होगा। क्योंकि फिर ज़िंदगी नए सिरे से शुरुआत लेती रहती है। जब हम 70-80 साल के हो जाते हैं, 100 साल के हो जाते हैं, तो जीवन में जो देखना होता है, जो पाना होता है, जो घूमना होता है, खाना होता है, सब कुछ इंसान उसका इस्तेमाल कर चुका होता है। यानी उसके लिए सारे भोग पदार्थ फीके पड़ जाते हैं। तो ज़रूरत होती है उसको नए सिरे से फिर ज़िंदगी शुरुआत दे। तो ऐसे ही हमारा जन्म होता है, हम मरते हैं, पैदा होते हैं। तो
हमें भुला दिया जाता है, कुदरत का नियम है, हमें भुला दिया जाता है कि हमारा पिछला जन्म कहाँ था, आगे क्या होने वाला है। केवल ब्रह्म ज्ञानी, जिनको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, वही समझ पाते हैं कि दुनिया का सत्य क्या है, मेरा सत्य क्या है, कौन भगवान है, कब आता है, क्या करता है। तो 5000 साल हो गए महाभारत के युद्ध को हुए और दुनिया के हालात फिर से वैसे ही बन गए हैं कि जैसे महाभारत के समय में चल रहा था। आप जरा अपनी विवेक के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालकर विचार करें कि भगवान धरती पर आता ही क्यों है, क्या करने आता है। तो पाप भ्रष्टाचार का नाश करने के लिए तो आएगा ना। उसने क्या करना है धरती पर, वो तो अभोगता है, कर्मातीत है, जन्म मरण से रहते हैं। उसने तो ना तो कोई राज्य भाग्य भोगना है, जैसे बता दिया कृष्ण के बारे में, राम के बारे में। तो गीता सर्वश्रोमणी हमारा शास्त्र है, उसमें दुनिया का सत्य बताया गया है, मगर वो भी मनुष्यों द्वारा लिखी गई है। सत्य के बिल्कुल तो पास नहीं है, मगर फिर भी सत्य बताने के बहुत सक्षम है ये गीता जो मंदिरों में पड़ी है। असल गीता ज्ञान वो भगवान देता है। श्रीमद् भागवत गीता का मतलब ही ये होता है भगवान के द्वारा गाए गए ज्ञान के श्रेष्ठ गीत। तुलना कर दी है भगवान के ज्ञान की एक गीत के साथ। क्यों कर दी? क्योंकि गीत भी कानों को रस देता है, आनंद देता है, ऐसे ही भगवान का ज्ञान भी कानों को रस देता है। एक तरह का गीत है वो। उसकी बंसुरी के साथ भी तुलना की गई है, उस ज्ञान की डमरू के साथ भी तुलना की गई है। कृष्ण के पास बंसुरी है, शंकर के पास डमरू है। डमरू बंदरों के लिए बजाया जाता है, बंसुरी इंसानों के लिए बजाई जाती है। इसके भी बहुत से भेद हैं भाई। आप अपने विवेक के ऊपर ज़रा जोर डालें। आप पहले अपने धर्म ग्रंथों को वाच करें, जो आपने बातें सुनी हैं, जो आपको राम के बारे में, कृष्ण के बारे में बताई गई हैं कि वो कितनी प्रमाणिक हैं। महाभारत में जो करामातें हैं, चमत्कार हैं, कोई यज्ञ से पैदा हो रहा है, कोई नदी से निकल कर आ रहा है, कोई मछली के पेट से निकल कर आ रहा है, कोई घड़ों से निकले हैं कौरव, ऐसे इंसान की पैदाइश हो सकती है। इनके बहुत गहरे गंभीर अर्थ हैं, आध्यात्मिक अर्थ हैं। क्या शिव जब दुनिया का निर्माण करते हैं, शिव पुराण आपने शायद पढ़ा हो, उसमें भगवान का नाम शिव आता है। शिव का मतलब होता है मंगलकारी, शुभकारी, कल्याणकारी। शिव के बारे में ये आता है कि वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिदेव है, त्रिनेत्री है, पापटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, सबका गति सदगति दाता है, जगत पिता है, पूर्ण गुरु है, आदि देव है, आदिनाथ है, एडम है, आदम है। ये शिव के बारे में आता है, किसी राम या कृष्ण के बारे में नहीं आता। राम ने भी शिव की पूजा की, कृष्ण ने भी शिव को याद किया। क्यों किया? क्योंकि शिव ही सबका बाप है। और पांचवी बात, ना तो किसी त्रेता युग में रामायण की घटना घटी है, ना द्वापर युग में कोई महाभारत हुआ है। वो युग, त्रेता युग तो स्वर्ग का दूसरा पहर है और द्वापर युग भक्ति काल का समय है। तब इतना पाप भ्रष्टाचार नहीं होता कि भगवान को धरती पर आना पड़े। भगवान कभी भी एक रावण या एक कंस को मारने के लिए धरती पर नहीं आएगा। जब घर में रावण और कंस भर जाते हैं, जैसे अब है, तब वो आता है। एक आध को मारने के लिए धरती पर थोड़ी आएगा। तब आता है जब पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है, जब 3 सत्ताएं फेल हो जाती हैं, धर्म सत्ता, राज सत्ता और साइंस सत्ता। ये तीनों सत्ताएं फेल हो गई तो फिर चौथी सत्ता कौन सी है? ईश्वरीय सत्ता। वो अपना कार्य करती है। वो आद और अंत के मध्य के युग में आती है। कल युग का अंतिम समय चल रहा होता है, सतयुग अभी शुरू होने वाला होता है। तो बीच का जो 100 साल का समय होता है, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है, वो आया हुआ है। आपने बीके वालों की बात की है, ठीक है, हम भी मानते हैं कि भगवान का माँ का जो पाठ था वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ही शुरू हुआ था। माँ का पाठ अधूरा होता है। माँ पहली गुरु जरूर होती है बच्चे की, मगर अधूरी होती है। वो बच्चों को तोतली भाषा में लोरियाँ सुना सकती है, बातें सुना सकती है, राजा रानी की कहानियाँ सुना सकती है, ज्ञान थोड़ी दे सकती है। अगर दे भी तो बच्चे समझ लेंगे कि ज्ञान होता क्या। ज्ञान तो बहुत गहरा विषय है। तो ब्रह्मा का पाठ है। कहते हैं ना, भगवान जब धरती पर आता है 3 देवताओं की सर्जना करता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश मतलब शंकर।
तो शिव का नाम किससे जुड़ा हुआ है? शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, शिव राम या शिव कृष्ण नहीं कहते, शिव शंकर कहते हैं। शंकर का क्या मतलब होता है? शमन करता, शांति करता, शासन करता, शुद्धि करता। शंकर, शंकर का मतलब ये भी होता है या ना, संक्रमण हो गया, मिलावट होगी। एक शरीर में तीन तीन आत्माएं हैं, एक अर्ध चंद्रमा के रूप में है, एक तीसरे नेत्र के रूप में है, शिव नेत्र जिसको बोलते हैं, एक वो आत्मा जो शरीर में है। एक शरीर में तीन तीन आत्माएं समा जाती है। चित्रकार ने उन आत्माओं को प्रतीक में दिखाने के लिए, अब चित्रकार तो आत्मा को दिखा नहीं सकता, बहुत सूक्ष्म है, अव्यक्त मूर्त है आत्मा, तो पिता की तरह, शिव की तरह, तो अर्ध चंद्रमा शंकर के माथे पर दिखाना ये साबित करता है कि वो माँ का पार्ट प्ले करने वाली आत्मा भी इसी में है। तो शिव जो ज्ञान का सागर है, सबका पिता है, जिसका कोई माता पिता नहीं है, वो भी शंकर में आया हुआ है। तो वो प्रतीक में क्या है? तीसरा नेत्र दिखाया गया है, वरना कोई ऐसा नेत्र नहीं होता जो इस आँख की तरह जहाँ भी बना हो। और पश्चिमी बात ये समझिए, कोई भी कथा कहानी करोड़ों अरबों सालों की नहीं हो सकती। और चारों युगों की जो उम्र है, आयु हो एक समान है। वो कैसे साबित होता है? आप स्वास्तिक का चिन्ह देखें, उसकी चारों भुजाएं समय के चक्कर को एक बराबर समभाग में ही बांटती है, छोटी बड़ी नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा के 2 युग दिन हैं, 2 युग रात्रि हैं। सतयुग और त्रेता 2 युग ब्रह्मा के दिन हैं, यानी स्वर्ग का समय है, 2 युग रात्रि है, द्वापर और कलयुग। कोई भी वेद पुराण शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि कलयुग से दुगुना द्वापर होता है, द्वापर से दुगुना त्रेता होता है, त्रेता से दुगुना सतयुग होता है। ये मानवी जो मन मत रही है, हमने अनुमान लगाए हैं, अंदाजे लगाए हैं, एस्टिमेट लगाकर ये धर्मशास्त्र जब ऋषियों द्वारा लिखे जाते हैं, सत्य की खोज शुरू होती है तब ये सब कुछ होता है। बाद में इनमें भी मिलावट हो जाती है। जब तक आप अपनी विवेक को जागृत नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बुद्धि को निष्पक्ष नहीं करेंगे, जब तक आप ये मानना नहीं छोड़ोगे कि मैं हिंदू हूँ या सिख हूँ या मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ, इन बातों से नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपनी बुद्धि को वैज्ञानिक आधार पर नहीं लेके आओगे, सत्य नहीं समझ पाओगे। ये बात मेरी याद रखिए। चाहे मैं आपको 5 साल ज्ञान सुनाता रहूँ, आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जब तक आप इन बातों पर ध्यान नहीं दोगे। भूल जाओ आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, जैनी हैं, बौद्धि हैं, इस्लामी हैं, आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, भूल जाओ सब। आप केवल एक इंसान हो, उस भगवान की संतान हो, और आपने उनको ढूंढना है अपनी विवेक बुद्धि के बल पर। ना पूजा से, ना पाठ से, ना जप से, ना तप से, ना व्रत से, ना तीर्थ स्थानों पर जाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होने वाली। ये भी बात याद रखना। भगवान को पाना चाहते हो, सत्य को समझना चाहते हो, तो निकल जाओ जो बीके वाले क्या कहते हैं, ये फलाने क्या कहते हैं। सिर्फ आपने सत्य को खोजना है। सत्य फिर चाहे बीके वालों के पास पड़ा मिल जाए, चाहे कोई और मत पंथ के पास आपको कोई इशारे मिलते हो, तो उनको ग्रहण कर लो। ये बातें हैं। तो मैं आज कहीं सफ़र पर हूँ, मैं आपको अभी पूरी बातें नहीं बता सकता। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको फिर एक वीडियो मैं परमाणु के आधार पर आपको डालूंगा। ना तो मेरे पास समय है, ना ही मैं अपने आश्रम में हूँ। मेरा नाम राज ऋषि हर्षप्रीत है, मैं सूर्यवंशी हूँ, और मैंने ग्रंथ लिखा है परमाणु के आधार, तो वो मेरे पास नहीं है, मेरे आश्रम में पड़ा है। वीडियो बनाऊंगा। और जो मेरा चैनल है श्री गॉड फादर 007, उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको नीचे से आप वॉच करना शुरू करें। सत्य को समझने के निज़म, उस पर भी 3-4 वीडियो पड़ी हैं, उनको सुने। छोड़ दें ये आज का समाज क्या कर रहा है, व्हाट्सएप पर क्या चल रहा है, फेसबुक पर क्या चल रहा है, यूट्यूब पर क्या चल रहा है। उसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं। अगर सत्य को समझना चाहते हैं तो आपको इस दुनिया से मरना होगा। भगवान को पाना चाहते हो, शरीर की मौत नहीं मरना होता, आत्मिक। जो आपने अब तक सुना है, दुनिया ने आपको भगवान के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में क्या बताया है, कैसे बताया है, किसने बताया है, छोड़ दो। अनंत अनुमान है। कोई कुछ कहता है सृष्टि चक्र के बारे में,
जितने धर्म हैं, 8-10 धर्म हैं, 8-10 धर्मों की 8-10 कहानियाँ हैं सृष्टि चक्र के निर्माण को लेकर, इंसान को लेकर। किसको सत्य मानोगे, किसको झूठ मानोगे? ऐसे साइंस वाले हैं, खुद बहुत से साइंटिस्ट डार्विन के सिद्धांत को फेक बताते हैं, झूठा बताते हैं। कुछ उसके समर्थन में खड़े हैं, कुछ ना समर्थन में हैं, ना उसके अपोजिशन में हैं। मतलब जो कुछ दुनिया में आप फेंक देते हो वो चल जाता है, वो एक भ्रांति बन जाता है, अफवाह बन जाता है, वो चल जाता है, आप कुछ भी बोल दो। मगर जो सत्य है, ना वो छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना उसको मिलावट होती है, ना उसको काटा जा सकता है, ना छाटा जा सकता है। सत्य एक ही है, उसी को इतिहास बोला गया है। इतिहास का मतलब ये होता है ऐसा ही हुआ था। इतिहास का मतलब ये है जो जैसा हुआ है सृष्टि चक्कर में 84 जन्मों में, वैसा ही हूबहू बताने वाला कौन हो सकता है? कोई इंसान तो हो नहीं सकता, तो भगवान ही बताएगा ना सत्य क्या है। तो भगवान ने जो सत्य खोल दिया है वो भी मैं आपको बता दूं, खुद भगवान क्यों नहीं सामने बैठ के आपको ज्ञान सुना रहा, तब तक आपको उसका ज्ञान समझ नहीं आएगा जब तक आप अपनी विवेक बुद्धि को जागृत नहीं करते, सत्य की समझने की जो कंडीशनें हैं उनको फॉलो नहीं करते और अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं करते, दुनिया से नहीं मरते, तब भी आपको भगवान भी ज्ञान नहीं सुना सकता। वो भी साबित नहीं कर पाएगा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप सुन लो। ये सारा चक्कर हमारी बुद्धि का है। तो वेट करना, मैं आपको फिर से एक वीडियो डालूंगा। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।